नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 11 में संकलित जो काव्यखंड है उसमें चतुर्थ पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित, इसमें इनके लगभग 5 खंड दिए गए हैं, जिसमें प्रथम खंड भरत महिमा था और दूसरा खंड जो है वो कवितावली का है। आज हम लोग कवितावली का अध्ययन करेंगे, चूँकि पिछले पाठ में पिछली वीडियो में हम लोगों ने भरत महिमा का अध्ययन कर लिया है। आज हम लोग कवितावली का अध्ययन करेंगे। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी द्वारा जो लंका दहन किया गया था उसका प्रकरण दिया गया है। इसमें उस तथ्य का या उस दृश्य का सजीव वर्णन किया है उन्होंने, जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था। उस समय जब हनुमान जी लंका को जला रहे थे, राक्षस जितने थे उनकी क्या मन स्थिति थी, किस प्रकार की वहाँ की दशा थी, उसका सजीव वर्णन उन्होंने किया है। तो आइए हम सब चलते हैं अपने पाठ में। प्रथम जो खंड दिया गया उसमें कहते हैं लंका दहन के, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रचना पसारी हैं, कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, वीर रस वीर तरवार से उघारी हैं, तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, कैंधो चली मेरु ते कृसान शरी भारी हैं, कै देखे जातुधानी अकुलानी कहे, कानन उजारे अब नगर प्रजारी है। जो हनुमान जी हैं उनकी पूँछ में आग लगाई गई है रावण के कहने पर, और हनुमान जी ने जो उनकी पूँछ में आग लगने के बाद हनुमान जी ने जो लंका है उसको किस प्रकार से जलाया है उसी को कहा गया है। इसमें कहते हैं कि बालधि विशाल, बालधि शब्द आया है ये पूँछ के लिए, अर्थात ये जो शब्द है ये पूरा ये अवधी भाषा का शब्द है। और चूँकि हिंदी जो है, हिंदी में कई भाषाएं हैं, कई उपभाषाएं हैं, उसमें से एक भाषा अवधी भी है। तो ये जो सारा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो लिखित जितनी भी रचनाएँ हैं वो ज़्यादातर लगभग अवधी में ही लिखी गई हैं, इसीलिए अवधी में बालधि को कहते हैं पूँछ। विशाल बहुत बड़ी, विकराल मतलब बहुत ही भयंकर। कहते हैं बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, जो हनुमान जी की पूँछ है वो बहुत ही विशाल, बहुत बड़ी। जो जैसे ही आग लगाई जाती है हनुमान जी की पूँछ में, वो अपनी पूँछ को बहुत बड़ा करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, विकराल विशाल रूप धारण करते हैं। और आग जल रही है उनकी पूँछ में आग जल रही है, और उसको इस प्रकार से उन्होंने चारों तरफ फैला दिया है जैसे आग की जाल फैल गई हो, उसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, अर्थात आग की जाल के समान दिखाई दे रही है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, और जो उनकी पूँछ है जो चारों दिशाओं में या 10 दिशाओं में वहाँ फैली हुई है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह फैली हुई है, वो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी लंका को निगल जाने के लिए, खा जाने के लिए काल अर्थात मृत्यु ने अपनी जिह्वा को फैला दिया हो। काल रसना शब्द आया है जिह्वा के लिए। कहते हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी लंका को निगल जाने के लिए, खा जाने के लिए जो काल देवता अर्थात मृत्यु देवता हैं वो अपनी जिह्वा को फैला दिए हो। आगे है, कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, या फिर ऐसा लग रहा है कि व्योम बीथिका, व्योम का मतलब होता है आकाश और बीथिका का मतलब होता है गली, अर्थात आकाश की गलियों में ऐसा लग रहा है जैसे आकाश की गलियों में धूमकेतु बिल्कुल चारों तरफ से भर गए हों। लिखा है भूरि धूमकेतु, बहुत सारे धूमकेतु भर गए हों, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगली पंक्ति में है, कहते हैं वीर रस वीर तरवार से उघारी हैं, या फिर ऐसा लग रहा है जैसे कि हनुमान जी की जो पूँछ है ना वो इस प्रकार से दिखाई दे रही है जैसे कोई वीर रस से उत्तेजित तो होकर के एक हाथ में तलवार बिना खड़क के या बिना ढाल के, बिना कवच के कोई तलवार हो और लेकर दौड़ रहा हो मारने के लिए, उसी प्रकार से दिखाई दे रही है। फिर अगली पंक्ति है, कहते हैं सुरेश चाप, तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, या फिर ऐसा लग रहा है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सुरेश का मतलब होता है इंद्र के लिए सुर अर्थात देवता, सभी देवता, और ईश का मतलब उनके देवता अर्थात जितने देव हैं, सुर अर्थात जितने देवता हैं उनके जो श्रेष्ठ हैं अर्थात जो इंद्र हैं उनके राजा। तो इंद्र के लिए कहा जा रहा है कि जैसे इंद्रधनुष में बिजली की धनुष को चढ़ा दिया, बिजली के बाण को चढ़ा दिया गया हो, उसी प्रकार से हनुमान जी की पूँछ दिखाई दे रही है।
कहते हैं सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, अर्थात दामिनी का मतलब होता है बिजली, कलाप का मतलब बाण, अर्थात तो कह रहे हैं जैसे इंद्र के धनुष में बिजली का बाण चढ़ा दिया गया हो, उसी प्रकार से हनुमान जी की पूंछ दिखाई दे रही है। आगे वो कहते हैं कि कैधो चली मेरुते कृसान सरी भारी हैं, कहते हैं या फिर ऐसा लग रहा है देख करके जैसे सुमेरु पर्वत से आग की सरिता अर्थात नदी बह रही हो। हनुमान जी की जो पूंछ जल रही है, उस पूंछ के जलने को देख करके, उस आग को देख करके तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है जैसे सुमेरु पर्वत से ये आग की नदी निकल रही हो, इस प्रकार से दिखाई दे रही है उनकी पूंछ। आगे है, कहते हैं देखे जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजारे अब नगर प्रजारी हैं। जितने राक्षस और राक्षसनियाँ थी, जातुधान राक्षस, जातुधानी राक्षसी, वह सभी इस दृश्य को देख करके यह कह रहे हैं सभी आपस में कि अभी तक तो इसने कानन का मतलब होता है जंगल, अर्थात अशोक वन, अशोक वाटिका को हनुमान जी ने उजाड़ दिया था, इसीलिए कह रहे हैं कि जो अशोक वाटिका थी उसको तो उजाड़ दिया, अब क्या करेगा, ये नगर जो है ना, ये जो लंका है, इसको भी जला के खाक कर देगा। ऐसा आगे दूसरी पंक्ति में चलते हैं, इसमें कहते हैं हाट बाट कोट ओट अट्टन अगार पौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी दीन ही अति आगे हैं। हनुमान जी वो आग लगने के बाद जितने हाट का मतलब होता है बाजार, वहाँ की जितने बाजार हैं उनमें, बाट का मतलब होता स्थल, जो स्थल बाज़ारों से अलग हट करके जो खाली स्थल है वहाँ भी, कोट का मतलब जो वहाँ बड़े बड़े मंजिलें बनाई गई हैं, जो बड़ी बड़ी घर बने हुए हैं उसको, ओट उसके आगे पीछे जहाँ लोग कम जा रहे हैं या जो पीछे की जगह छिपी हुई जगह हैं उनको, अट्टन का मतलब छत और अगार का मतलब होता है बरामदा, फिर आगे पौर मतलब सीढ़ियाँ, मतलब जितनी भी स्थल हैं, बाजार हो, वहाँ का कोई स्थल हो, महल हो और उसके पीछे की स्थिति हो, ठीक है, जो बड़ी बिल्डिंगें हो वह हो, अगार अर्थात जो दरवाजे हो, बरामदे हो वो सब, सीढ़ियाँ आदि सब में वो आग लगा रहे हैं। नीचे लिखा है खौरी खौरी, अर्थात जहाँ आग नहीं लग रही है वहाँ खोद करके उसको साफ करके हनुमान जी आग लगा दे रहे हैं। फिर आगे कहते हैं दौड़ करके, अर्थात एक जगह आग लगाए और दौड़ के दूसरी जगह पहुंच गए, फिर दौड़ के तीसरी जगह पहुंच गए, फिर दौड़ के कहीं और पहुंच गए, इस प्रकार से दौड़ करके वो आग लगाए जा रहे हैं। आगे है आरत पुकारत संहारत न को कहो। जितने राक्षस हैं, आरत का मतलब होता है बिल्कुल त्रस्त हो जाना, दुखी हो जाना, बिल्कुल व्याकुल हो जाना, तो आरत में दुखी हो जाना। जितने राक्षस हैं, राक्षसियाँ हैं, वो दुखी हो करके पुकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। संहारत न को कहो, को किसी को संभाल नहीं पा रहा है, सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए सब चिल्ला करके इधर उधर भाग रहे हैं। आगे कहते हैं व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे हैं। सभी व्याकुल होकर के, परेशान होकर के, आग से जलते हुए एकदम से व्याकुल होकर इधर उधर सब भाग रहे हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं बालधि फिरावे बार बार झहरावे झरे। हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार चारों तरफ फैलाए रहे हैं, चारों तरफ फिरा रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं। और क्या कहते हैं झहरावे, बार बार झहरावे, बार बार अपनी पूंछ को झहरा अर्थात हिला दे रहे हैं। हिलाने से क्या होगा, जैसे कोई लकड़ी जला दी जाए और उसमें कोयला ऊपर का जल जाता है, फिर अंदर की चीज़ नहीं, अंदर की लकड़ी नहीं जल पाती, तो कोयले को तोड़ दिया जाता है, पटक दिया जाता है, गिर जाता है, फिर आग जलने लगती है। उसी प्रकार से हनुमान जी अपनी पूंछ को हिला देते हैं और जैसे हिलाते हैं उसमें जो ऊपर का कपड़ा जल चुका है वो गिर जाता है, नीचे आग लग जाती है और फिर अंदर जलने लगता है। तो इसीलिए वो बार बार अपनी पूंछ को हिला रहे हैं, झाड़ दे रहे हैं, आग गिर रही है और आग लग जा रही है। आगे कहते हैं बूंदी सी लंक पिघलाई पाग पागे हैं। हनुमान जी इस प्रकार से लंका को जला रहे हैं और लंका इस प्रकार से जल रही है जैसे कढ़ाई में शक्कर को, चीनी को डाल दिया जाए और उसको आग लगाने पर पिघल करके बिल्कुल बहने लगता है। उसी प्रकार से जो लंका है वह अभी पिघल करके बूंद बूंद करके बहने लगी है। आगे है तुलसी बिलोक अकुलान जात धानी कहे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जितनी राक्षसियां हैं वो अकुला करके, बिल्कुल व्याकुल होकर के, पागल होकर के कह रही है क्या, चित्रहूँ के कपिशो निशाचरन लागे हैं। आज के बाद कोई भी निशाचर, कोई भी राक्षस किसी बंदर का चित्र नहीं लगाएगा।
हनुमान जी को देख करके इतनी वो डर गई है कि कह रही कि आज के बाद ये जो राक्षस हैं ना, राक्षस राक्षसनियाँ हैं, वो कभी किसी बंदर का चित्र नहीं लगाएंगे। आगे कहती हैं, लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशी धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे। राक्षसियाँ कह रहे हैं कि इतनी तेज लपटें उठ रही हैं आग की, इतनी तेज लपट उठ रही, कराल बहुत भयंकर लपट उठ रही है, और उस लपट से, उस जो आग जल रही उसकी लपट से चारों दिशाएँ, दसों दिशाएँ, दहु दिश अर्थात 10 दिशाएँ जो हैं वो आग ही दिखाई दे रही है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे कहते हैं, धूम अकुलाने, धुआं इतना अधिक उठ रहा है कि उससे सभी व्याकुल हो गए हैं। कहते हैं, पहचाने कौन काहिरे, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा। धुआं उठने से आंखों में लग रहा है और आंखों में लगने की वजह से आंसू गिर रहे हैं, सभी आंख बंद किए हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा, कोई किसी को देख नहीं पा रहा है। अगली पंक्ति में कहते हैं, पानी को ललाट, ललाट मतलब होता है परेशान, उसके लिए बिल्कुल व्याकुल हो जाना, पानी के लिए सभी व्याकुल हैं, सब परेशान हैं कि पानी मिल जाए। फिर आगे कहते हैं, बिरलात, बिल्कुल चिल्ला रहे हैं आग से। फिर आगे, जरे गात जात रे, अर्थात सभी की शरीर जो है ना वो आग में जल रही है, सभी व्याकुल हैं कि किसी को कैसे पानी मिल जाए, अपनी उस ताप को, उस आग को बुझा सके। आगे है, कहते हैं, परे पायमाल जात, पायमाल का मतलब होता है गरीब, गरीब अत्यंत निहायत गरीब, जो सबसे ज़्यादा गरीब, जिसके पास कुछ भी ना हो। इस प्रकार से कह रहे हैं कि परे पायमाल जात, वो इतने गरीब हो गए हैं, इतने असहाय हो गए हैं कि भ्रात तू निबाहिरे, कोई किसी की मदद नहीं कर पा रहा है, सब एक दूसरे के लिए अलग, सब अपने प्राणों को बचाने के लिए बिल्कुल परेशान हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं कि प्रिया तू पराहि नाथ तू पराहि बाप, बाप तू पराहि पूत, पूत तू पराहि रे। कहते हैं कि जो पति है वह अपनी पत्नी से कह रहा है कि तू भाग जा यहाँ से। कहते हैं ना, प्रिया तू पराहि, प्रिया अर्थात पत्नी, जो राक्षस हैं अपनी पत्नियों को कह रहे हैं कि तू यहाँ से भाग जा अपने प्राण बचा करके, और पत्नी जो है वो कह रही है कि तू नाथ तू पराहि, और जो पत्नियाँ हैं वह कह रही हैं अपने पति से कि हे नाथ तुम यहाँ से भाग जाओ। आगे है, बाप तू पराहि पूत, पूत तू पराहि रे, पिता जो है अपने पुत्र को कह रहा है तुम भाग जाओ, और पुत्र जो है अपने पिता को कह रहा है तुम भाग जाओ। आगे है, तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहार कहें। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लोग इतने व्याकुल हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि सभी इधर उधर भाग रहे हैं अपने प्राणों की रक्षा हेतु, और किसी के प्राण बचने वाले नहीं लग रहे हैं ऐसा कि किसी के प्राण बच जाएंगे। आगे कहते हैं, जो लंका के निवासी हैं, जो वहाँ के राक्षस राक्षसनियाँ हैं, वो कह रहे हैं कि ले ही 10 शीश अब 20 चख चाहिए, हे रावण तेरे 10 शीश हैं, 10 सर हैं, और उन 10 सिरों में 2-2 आँखें हैं, अर्थात मिला के 20 आँखें हो गई। उन 20 आँखों से देख ले, तुमने जो किया है अपने करने का परिणाम तुम्हारे सम्मुख है, देखो अपने 10 मुखों से, और जो 20 नेत्र हैं उनसे इस दृश्य को, इस परिस्थिति को देखो। ऐसा वो उलाहना दे रही हैं जितनी राक्षसनियाँ हैं वह रावण को। आगे कहते हैं, बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति, बीथिका गलियाँ, बाजार, जितने बाजार हैं वह, अटन अर्थात महल, ठीक है, अगार बरामदे, मतलब जितने स्थल हैं, चाहे वह बाजार हो, गली हो, छत हो और बरामदे आदि जितने हों, हर जगह पमरी पगार प्रति बानर बिलो किए, वहाँ के राक्षसों को केवल और केवल बंदर ही दिखाई दे रहे हैं। कहें पमर पगार प्रति, हर जगह प्रत्येक स्थल पर केवल बानर बिलो की, बंदर ही दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हनुमान जी का इतना भय उनके हृदय में समाहित हो गया है, इतना वो भयभीत हो गए हैं कि जहाँ भी देख रहे हैं केवल और केवल हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, केवल बंदर ही दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा उन लोगों को। आगे कहते हैं, अध ऊर्ध बानर विदिश दिशि बानर हैं, ऊपर भी बानर दिखाई दे रहा है, नीचे भी बंदर दिखाई दे रहा है, और जितने दिशाएं हैं हर दिशा में बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। आगे कहते हैं, मानो रहे हो भरी बानर तिलोकी, उनको ऐसा लग रहा है कि मानो तीनों लोकों में बंदर ही बंदर भर गए हैं, बंदर के सिवा और कुछ भी शेष नहीं बचा है, चारों तरफ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि मूंद आँख ही में, जैसे ही वो राक्षस आँख बंद करते हैं उनके हृदय में बंदर दिखाई देने, हनुमान जी दिखाई देने लगते हैं। और फिर आगे कहते हैं, उघारे आँख आगे ठाड़ हो, और जैसे ही आँखों को खोलते हैं, आँखों को खोलते ही उनके सम्मुख बंदर खड़ा हुआ दिखाई देता है।
आगे कहते हैं, धाई धाई जहाँ तहाँ और को किए, लेहूँ अब लेहूँ तब को न सिखाओ मानो, सोई सतराय जाहि 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 रोकिए। कहते हैं वो राक्षस जो भाग रहे हैं, धाई जाय जहाँ तहाँ, वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई किसी के लिए परेशान है, सब अपने प्राणों को बचाने के लिए परेशान हैं। और फिर नीचे कह रहे हैं कि लेहु अब लेहूँ तब को न सिखाओ मानो, हे रावण लो अब अपनी करनी का फल भुगतो। तब तो सिखाया जा रहा था, किसी की बातों को तुमने नहीं माना। लिखा है ना, लेहूँ अब लेहूँ, लो अब सीखो समझो भुगतो, तब न सिखाओ मानो। तब सिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था कि ऐसा मत करो, सीता का हरण मत करो, तब तुमने किसी का नहीं सुना। आगे है, सोई सतराहि जाहि 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 रोकिए, लो अब भुगतो। अगर क्षमता हो, तुम में बल हो, इतनी क्षमता हो तो जाकर रोक लो इसको। हनुमान जी लंका जला रहे हैं। इस प्रकार से कवितावली जो दिया गया था, ये खंड हमारा पूर्ण होता है। अगला खंड जो रहेगा हमारा गीतावली का रहेगा, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे उसके लिए। उसमें यदि इस कवितावली के किसी खंड में, किसी शब्द में, किसी लाइन में यदि आपको कोई समस्या हो, जहाँ ना समझ में आया हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको उत्तर देने का प्रयास करूँगा। फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।